हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम सरकारी नौकरी। एम सरकारी नौकरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं तो हिंदी में आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। आगे की आने वाली वीडियोस बहुत इम्पोर्टेंट होगी आपके परीक्षा के लिए, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिससे वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। साथ ही साथ कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक देना भी ना भूलें। फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आइए हिंदी को हम एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाली जितनी वीडियोज़ होंगी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हिंदी भारत की राजभाषा है। अभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। दुनिया में चौथी सबसे बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। चैनल की खास बात होगी, यदि आप जीएस पढ़ेंगे तो साथ साथ आप करंट अफेयर्स को भी कोरिलेट करके पढ़ाया जाएगा। अभी आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी से जितने करंट अफेयर्स बनेंगे सभी करंट अफेयर्स को कोशिश की जाएगी हिंदी से कोरिलेट करके पढ़ाने की। अभी एक हिंदी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन एक डे और मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोनों तरह से क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखते हैं हिंदी भाषा। उससे पहले हम समझते हैं भाषा क्या है। लैंग्वेज, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। सरल शब्दों में कहा जाए तो विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। जिस तरह से हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान या अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, वो माध्यम कौन सा है? तो वो माध्यम भाषा है। जैसे कि अभी एक पढ़ाने का एक माध्यम भाषा ही है। इंग्लिश में जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है मे आई कम इन मैम, मे आई गो मैम, तो ये भी एक विचार प्रकट करने का भाषा है, विचार प्रकट करने की। इशारों के द्वारा भी भाषा को प्रकट किया जाता है। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस होती है तो गाड़ियों के आने जाने का अपने हाथों के इशारों से वो जाने का, आने का संकेत देती है। ध्वनि के द्वारा भी, जैसे आप ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, यदि आप दुखी होते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, खुश होते हैं, हम और आप या कोई भी, तो ये भी एक ध्वनि की संकेत हुए। भाषा के मौखिक रूप से भी भाषा को अभिव्यक्त किया जाता है, लिखित रूप में भी भाषा को अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये 4 रूप हुए भाषा को अभिव्यक्त करने के। इससे एक क्वेश्चन बन चुका है बीएड में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। पूछा गया था, भाषा संस्कृत के किस धातु से निष्पन्न हुई है? ध्यान से सुनिएगा, निष्पन्न शब्द आया हुआ है। अब आपको निष्पन्न का अर्थ ही नहीं पता होगा कि क्या होता है, तो सिंपल सा पूछा गया है कि भाषा संस्कृत के किस धातु से निकली हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के।
आगे देखते हैं भाषा की परिभाषा। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। किसके अनुसार कहा गया है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के शब्दों में कहा गया है। जब भी आपको नोट करके कुछ भी बताया जाएगा तो वो आप भी आईपी कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे वर्ड कहते हैं। बीएड में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया था, तो हम क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। बहुत ज़रूरी होगा ट्रेंड को समझना। क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया था? फर्स्ट टाइम जब बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बना था तो पूछा गया था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, सभी को पता है। लेकिन सेकेंड बार क्वेश्चन कैसे पूछा गया? भाषा का आरंभ कैसे हुआ? भाषा का आरंभ कैसे हुआ? जब भी कुछ बोला जाए तो आप ध्यान से सुनिएगा, भाषा का आरंभ कैसे हुआ। तो इसका भी आंसर क्या था? भाषा का आरंभ ध्वनि से हुआ। वहाँ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप टिक करिएगा, गलत मत करिएगा। आगे देखते हैं। वर्ड का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ड मीनिंगलेस होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। बीएड में पूछा गया था, इसलिए इस परिभाषा को रखा गया है। बहुत ही फेमस परिभाषा है भाषा की, ये लैंग्वेज की। भाषा देख लेते हैं। डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भलीभांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ये बीएड में पूछा गया प्रश्न है। परिभाषा दे दी गई थी और पूछा गया था 4 ऑप्शन दे करके कि किसकी परिभाषा है। आपने वीडियो में देखा कि भाषा क्या है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया कि नहीं दिया गया, इन सब के बारे में चर्चा कर दी गई है। आगे आने वाली वीडियो में हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उद्भव विकास के बारे में चर्चा की जाएगी। आई होप आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।